नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उदयपुर फाइल्स फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उदयपुर के चर्चित हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से विवादों में घिरा है। हाल ही में इसके रिलीज पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने अधिकार से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया गया था। वहीं मामला दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद 10 जुलाई को सुनवाई के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोमवार 14 जुलाई तक का समय दिया जाता है कि वह इस मामले में सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है। राजस्थान में 15 जुलाई से आरजीएचएस योजना में नहीं होगा कैशलेस इलाज। राजस्थान के निजी अस्पताल राजस्थान सरकार की ओर से संचालित राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में कैशलेस इलाज नहीं कर सिर्फ पूर्ण भरण मॉडल पर इलाज करेंगे। प्रदेश के निजी अस्पतालों के संगठनों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार यह बहिष्कार 15 जुलाई को प्रातः 8 बजे से लागू होगा। लाभार्थियों को उपचार के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे सरकार से पुनर्भरण प्राप्त करना होगा। गौरतलब है कि इस योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के करीब 50 लोग दायरे में हैं। बयान में कहा गया है कि शुरुआत में योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस नियमों के अनुरूप लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में बार-बार नए नियम बनाए गए जिनकी सूचना अस्पतालों को नहीं दी गई। राजस्थान में मोबाइल पर मिलेगी बिजली की रीडिंग। राजस्थान में अब बिजली के इस्तेमाल को मोबाइल से ट्रैक किया जा सकेगा। मोबाइल फोन की तरह मीटर पहले रिचार्ज होगा, जितना रिचार्ज होगा बिजली उतनी ही चलेगी। मोबाइल ऐप या पोर्टल के जरिए खपत और बैलेंस देख सकेंगे। दरअसल राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू की गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध भी चल रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत प्रदेश के मंत्री और कर्मचारियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने से की जा रही है। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक होगा पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। बीकानेर में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल शुरू होने जा रहा है। कोलकाता के बिजनेसमैन ने स्कूल के लिए एक 108 करोड़ की प्रॉपर्टी दान की है। स्कूल का पहला सत्र साल 2026 में शुरू होने की संभावना है। इसके लिए देश भर से बेटियों का सिलेक्शन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 मीटर जमलसर में ये स्कूल होगा। वहीं बीकानेर से नाल एयरपोर्ट से इसकी दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर की होगी। शुक्रवार को एक विशेष समारोह में स्कूल के लिए दान की गई जमीन और बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स सौंपने का औपचारिक कार्यक्रम होगा। प्रदेश के सभी थानेदारों को अब नई बोलेरो मिलेगी। प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस की तर्ज पर अब राजस्थान में भी सभी थानेदारों के लिए नई बोलेरो एसयूवी मुहैया करवाई जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के थानेदारों को भी इसका लाभ मिल रहा है। कमिश्नरेट में बीते 1.5 साल में 79 वाहन नाकारा होने के बाद 19 बोलेरो सहित 86 नए वाहन स्वीकृत किए गए हैं। इनके अलावा डायल 112 की 33 बोलेरो चेतक के रूप में संचालित हो रही है। फर्जी डिग्री से पीटीआई बने 2 गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले की घड़ी थाना पुलिस ने बीपीएड की फर्जी डिग्री लगाकर पीटीआई बने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष कुमार और कमलेश पाटीदार ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की है। दोनों ने राज्य सरकार, कर्मचारी बोर्ड, जयपुर राजस्थान और शिक्षा विभाग को धोखा देकर नौकरी हासिल कर ली। घर घर कचरा संग्रहण करने वाले सफाई कर्मी हड़ताल पर पाली में घर घर कचरा लेने आने वाली गाड़ी को रोकने की बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद 4-5 युवकों ने घर घर कचरा लेने जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को लाठी सरियों से बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। घटना से गुस्साए घर घर कचरा लेने जाने वाली गाड़ी के 120 ड्राइवर हेल्पर ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। ऐसे में शहर में कहीं भी कचरा लेने गाड़ियां नहीं गई। उनकी मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। पूरी निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर के तीसरे निलंबन मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मुनेश गुर्जर की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि इस मामले में नैसर्गिक न्याय की अवधारणा की पालना नहीं की गई। निलंबन से पहले हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनप्रतिनिधि के साथ कर्मचारियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है। ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें पद से हटाने से पहले पूरी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है, लेकिन इस मामले में सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है। सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।
17 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह आएंगे जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। इसी के तहत राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों को सहकारिता क्षेत्र में 54 कार्य सौंपे हैं, जिनके तहत यह आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता सम्मेलन के आयोजन से राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एसआई पेपर लीक मामले में हुई बड़ी गिरफ्तारी। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम एटीएस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पूर्व आरपीएसएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सहयोगी कुंदन कुमार पंड्या की बेटी रिद्धि पंड्या, भतीजे नैतिक पंड्या और भतीजी नेहा पंड्या को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एंड एसओजी वी.के. सिंह ने दी। जांच में सामने आया कि कुंदन कुमार पंड्या, जो डूंगरपुर के सरकारी स्कूल में तृतीय श्रेणी शिक्षक ने पूर्व आरपीएसएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से लीक हुआ प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त किए। कुंदन ने यह पेपर अपनी बेटी रिद्धि और भाई लोकेंद्र पंड्या के बच्चों नैतिक और नेहा को दे दिया। हर छात्र रोज लगाए 10 पौधे। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही राज्य सरकार ने सरकारी स्तर पर पौधरोपण का कार्य शुरू करवा दिया है। इस संबंध में विभागों को लक्ष्य दिए हैं। बता दें कि शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों ने पहले 8वीं तक के बच्चों से 10-10 पौधे तथा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों से 15-15 पौधे लगाने के निर्देश दिए। लेकिन बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों की वीसी लेकर प्रति छात्र रोजाना 10-10 पौधे लगाने के मौखिक आदेश दिए। रोडवेज नेशनल हाईवे पर 2,661 निजी बसें चलवाएगा। प्रदेश में करीब एक माह पहले 2,000 लोक परिवहन बसों को चलाने की मंजूरी के बाद अब सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े 476 रूटों पर निजी बसों के संचालन की अनुमति दे दी। इन राजमार्गों पर प्रदेश भर में 2,661 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें रोज 10,190 फेरे करेंगी और 37 से 50 सीटर होंगी। उदयपुर आरटीओ क्षेत्र में राजमार्गों से जुड़े 65 मार्गों को शामिल किया गया है। हालांकि यहाँ कितनी बसें चलाई जाएंगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 11 जुलाई को राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार जयपुर, जयपुर शहर, टोंक, कोटा, सीकर, नागौर, बारां, दौसा, झुंझुनू, चूरू, सवाई माधोपुर, बूंदी जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली व कहीं पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम केंद्र की माने तो कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल व झारखंड क्षेत्र के ऊपर स्थित है। इसके आगामी 2-3 दिनों में धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। 11 जुलाई को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने व 12-13 जुलाई को कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर व उदयपुर संभाग में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर वासियों के लिए खुशखबरी। जयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम ओटीएस चौराहे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी पीडब्ल्यूसी की बैठक में ओटीएस चौराहे की पुलिया को चौड़ा करने की स्वीकृति दे दी गई। इस परियोजना पर करीब 40 करोड़ रुपए 37 लाख खर्च किए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता जेडीसी आनंदी ने की, जिसमें शहर भर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 526 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। ओटीएस चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। हिम्मतनगर आरओबी से जेएलएन मार्ग की ओर आने वाले वाहनों को संकरी पुलिया से गुजरना पड़ता है, जिससे पीक आवर्स में जाम लगना आम बात हो गई है। हालांकि पहले से बनी स्लिप लेन से जो वाहन चालक सीधे शिक्षा संकुल की ओर जाना चाहते हैं वे भी जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि पुलिया महज 50 से 52 फीट चौड़ी है। पुलिया चौड़ी होने के बाद ये 110 से 115 फीट तक हो जाएगी। हीरापुरा टर्मिनल को लेकर बड़ा अपडेट। अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड को 1 अगस्त से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में इसका निर्णय हो चुका है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इस संबंध में शुक्रवार को आरटीओ प्रथम कार्यालय झालाना में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें बस ऑपरेटर यूनियन, ऑन्टो यूनियन, ट्रैफिक पुलिस और रोडवेज विभाग के अधिकारी भाग लेंगे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हीरापुरा बस स्टैंड को सक्रिय करने का उद्देश्य अजमेर रोड पर ट्रैफिक दबाव को कम करना है। अजमेर रोड पर संचालित सभी निजी और रोडवेज बसों को नए स्टैंड से संचालन के लिए निर्देशित किया जाएगा।
राजस्थान में लड़खड़ाई स्मार्ट मीटर योजना। राजस्थान में 14,000 करोड़ के 1,43,000 स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरुआत में ही लड़खड़ा गया है। अब तक 14 लाख मीटर लग जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2,87,000 लाख लगाए जा सके हैं। इससे केंद्र सरकार की सब्सिडी भी अटकने की आशंका भी बन गई। साथ ही डिस्कॉम्स और जनता को मिलने वाली सहूलियत में भी देरी हो रही है। इसे देखते हुए डिस्कॉम प्रबंधन ने अनुबंधित कंपनी को नोटिस देकर चेताया है कि 3 माह में सुधार नहीं हुआ तो टेंडर निरस्त कर देंगे। प्रदेश में अभी सालाना 50,000 करोड़ की बिलिंग हो रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर खबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों को आगामी 15 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स को आगामी माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हो सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक BP चंदेल ने बताया कि जयपुर जिले में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन के कुल 6,08,861 पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर माह में भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, लेकिन जयपुर जिले के 82,934 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने संतों के लिए भेजी शॉल। गुरु पूर्णिमा पर पाली शहर सहित जिले भर के मंदिरों, मठों व आश्रमों में गुरु पूजन किया गया। विद्यालयों में विद्यार्थियों ने शिक्षकों के भाल पर तिलक लगाया। शिष्यों ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। पाली शहर के नागा बाबा बगेची स्थित गजानन मंदिर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने महंत नारायण गिरी, कार्रवारी महंत सुरेश गिरी को नमन किया। उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भेजी शॉल ओढ़ाने के साथ श्रीफल आदि भेंट कर आशीर्वाद लिया। भगवान गजानन से प्रदेश के खुशहाली की कामना की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, पूर्व महापौर रेखा राकेश भाटी, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, पूर्व UIT चेयरमैन संजय ओझा आदि रहे मौजूद। शिक्षा मंत्री के बयान पर डोटासरा की तीखी प्रतिक्रिया। राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बृहस्पतिवार को कहा कि 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से 2 किताबें हटाई जाएंगी। मंत्री ने दावा किया कि ये किताबें केवल गांधी परिवार के कुछ नेताओं का महिमा मंडन करती हैं। दिलावर की इस घोषणा से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इसे एक वैचारिक प्रहार बताते हुए आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने DGP राजीव शर्मा से की मुलाकात। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने नागौर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। बेनीवाल ने बताया कि रियां बड़ी क्षेत्र में बजरी माफिया का आतंक चरम पर है। अवैध खनन के नाम पर गौचर भूमि और करणी माता की ओरण में बजरी खनन की लीज नेताओं को दी जा रही है। उन्होंने हाल ही में बजरी माफियाओं द्वारा ग्रामीणों पर गाड़ी छड़ाने की घटना का भी जिक्र किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। सांसद ने नागौर पुलिस अधीक्षक पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया और DGP से सख्त कार्रवाई की मांग की। गहलोत ने साधा सरकार पर निशाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते एक जनहितकारी योजना RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को 7 महीने से भुगतान नहीं किए जाने के कारण अब निजी अस्पतालों की यूनियन आराहा ने 15 जुलाई से RGHS के तहत इलाज बंद करने का ऐलान कर दिया है, जो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गंभीर संकट है। बांसवाड़ा में 15 मिनट जाम में फंसे रहे। डिप्टी CM बैरवा, उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे प्रेमचंद बैरवा का काफिला जाम में फंस गया। इसके चलते 10 से 15 मिनट तक उन्हें जाम में रुकना पड़ा। आगे एस्कॉर्ट कर रही पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर उप मुख्यमंत्री के लिए रास्ता बनाया। दरअसल उप मुख्यमंत्री बैरवा गुरुवार को परिवार के साथ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर दर्शन के लिए आ रहे थे। तभी तलवाड़ा से त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाने वाले रास्ते में 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस मार्ग पर इन दिनों सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए यहां सिर्फ एक लाइन ही खुली है, जिस पर आमने सामने दोनों तरफ के वाहन का आवागमन हो रहा है। त्रिपुरा सुंदरी क्षेत्र माइनिंग एरिया है। ऐसे में जाम में कई बड़े भारी वाहन भी जाम में फंसे रहे। साथ ही कई दर्शनार्थी भी जाम के कारण परेशान रहे हैं।
राजस्थान के जलदाय विभाग में करोड़ों का घोटाला। राजस्थान के जलदाय विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलीभगत से बिना काम किए 2.5 करोड़ रुपए के बिल उठा लिए। जहां 300 से ज्यादा हैंडपंप को सही करने का दावा किया गया था, वहां एक भी हैंडपंप सही नहीं मिला है। इतना ही नहीं, नलकूपों की गहराई में भी घोटाला कर बिलों का भुगतान किया गया। मेंटेनेंस के लिए जिन काम का रिकॉर्ड बताया गया, वे मौके पर ही नहीं मिले। मामला अलवर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी PHED विभाग का है। इस मामले में प्रमुख शासन सचिव को शिकायत की गई। जब जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल की तो कई खुलासे हुए। जजों पर टिप्पणी के मामले में विकास दिव्य कीर्ति को नोटिस। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्य कीर्ति को अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अजमेर के पीठासीन अधिकारी मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई की। शिकायतकर्ता ने कहा, विकास दिव्य कीर्ति ने एक वीडियो में न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर कोर्ट ने 22 जुलाई को अगली सुनवाई में विकास दिव्य कीर्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा। जयपुर में 255 साल पुराने परीक्षण से अच्छी बारिश का दावा। जयपुर में 255 साल पुराने तरीके से दावा किया गया कि इस बार राजस्थान समेत देश भर में अच्छी बारिश होगी। जयपुर के आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में भी अच्छी बारिश के संकेत बन रहे हैं। वहीं परीक्षण के समय अच्छी बारिश होने से पूरा संवत साल अच्छा रहेगा। प्रदेश में हरियाली और पैदावार में वृद्धि होगी। रियासत काल से किए जाने वाले 252 साल पुराने इस टेस्ट को वायु परीक्षण के नाम से जाना जाता है। डोटासरा बोले, यहां मोदी नहीं पढ़ाया जाएगा। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तंज कसते हुए कहा, किताबों में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत का इतिहास 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। राजस्थान के वीर सेनानी गौरव सेनानियों की वीर गाथा यहाँ का इतिहास है। वह 6ठी, 7वीं, 8वीं में लागू किया था। पाठ्यक्रम बनाने की समिति होती है और समिति सरकार द्वारा गठित की जाती है। समिति जो अभिशंसा करती है, उसे पुस्तकों का लेखन कराया जाता है। मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल सही तरीके से कराया गया है और बच्चों को आजादी के बाद में किस तरीके से आज तक के भारत का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या संसाधन, किस किस का क्या क्या योगदान रहा, वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान ही क्यों न हो, सबका दिखाया गया है। राजस्थान के जलदाय विभाग में करोड़ों का घोटाला। राजस्थान के जलदाय विभाग में अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलीभगत से बिना काम किए 2.5 करोड़ रुपए के बिल उठा लिए। जहां 300 से ज्यादा हैंडपंप को सही करने का दावा किया गया था, वहां एक भी हैंडपंप सही नहीं मिला है। इतना ही नहीं, नलकूपों की गहराई में भी घोटाला कर बिलों का भुगतान किया गया। मेंटेनेंस के लिए जिन काम का रिकॉर्ड बताया गया, वे मौके पर ही नहीं मिले। मामला अलवर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी PHED विभाग का है। इस मामले में प्रमुख शासन सचिव को शिकायत की गई। जब जांच कमेटी ने मामले की पड़ताल की तो कई खुलासे हुए। राजस्थान में नेताओं को राजनीतिक ताजपोशी का इंतजार। राजस्थान में सरकार भाजपा या कांग्रेस किसी भी दल की हो, लेकिन पिछली कुछ सरकारों से राजनीतिक नियुक्तियां 2.5 से 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही शुरू होती है। राज्य की वर्तमान सरकार को भी 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक 8 बोर्ड आयोगों में ही अध्यक्ष पद दिए गए हैं, जबकि पद हासिल करने को लेकर दिग्गज नेता बड़ी संख्या में कतार में लगे हुए हैं। वहीं सुनवाई नहीं होने से जनता भी इन बोर्ड आयोगों से खाली हाथ लौट रही है। पिछली सरकार में भी करीब 80 बोर्ड आयोगों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए थे। नियुक्तियों का सिलसिला चुनाव आचार संहिता लगने तक जारी रहा। इनमें से कई तो पदभार ही ग्रहण नहीं कर सके। वसुंधरा सरकार के समय भी ऐसा ही रहा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।